पर आप लोग जब ऊपर हाथ ले जाए तो मुट्ठी बांध लीजिए, आपको हाथ नहीं खोलना। पुरुष जब हाथ खोलता है तो समाज का कल्याण करता है, लेकिन अगर औरत हाथ खोलती है तो युद्ध हो जाता है। आप युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, हर हर महादेव का नारा युद्ध के समय का था, तो आप युद्ध में नहीं, गृहस्थ जीवन में हैं, तो नीचे से खाली हाथ ले जाइए, ऊपर मुट्ठी बांधिए। ये स्वयं भी करिए और लोगों को भी बताइए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। ये चरक ये कोई संस्था नहीं, एक विचार है। चरक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक महात्मा जी का नाम था जो बहुत बड़े वेदाचार्य थे और उन्होंने वेदों से स्वस्थ रहने के फार्मूले निकाले थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ये वो चरक नहीं है, नाम उनका है, पर आज की परिवेश में, आज की संस्कृति को देखते हुए चरक का इसलिए उपयोग करना क्योंकि आपके ऊपर है। आप जितनी यहाँ विवाहिता महिला बैठी हुई हैं, सब चरक इस्तेमाल कर रहे हैं, बस फर्क इतना है कि आपको मतलब नहीं मालूम। चा से चंदन, आपको माथे पे जो बिंदी मिली है वो चरक से है। चंदन लगाने से, कुमकुम लगाने से आपकी सुंदरता में निखार आता है, और जो सिंदूर आप लगाते हैं अपने माथे से, उसमें 12 की मात्रा होती है। यहाँ पे स्त्री का भाग कोमल होता है। साइंटिफिक रीजन ये था, इसलिए श्रृंगार में दिया गया। आपको श्रृंगार में 16 श्रृंगार दिए गए, 16 श्रृंगारों में वैज्ञानिकता छिपी हुई। फर्क इतना जान नहीं। तो माथे पे जो आप बिंदी लगाती हैं, ये विवाह के बाद इसका महत्व बढ़ जाता है। शादी के बाद आपको हिंदी में एक उपाधि मिली है, श्रीमती। ये उपाधि केवल सनातन संस्कृति की महिलाओं को मिला, बाकी किसी को नहीं। श्रीमती का मतलब है, श्री यानी होता है लक्ष्मी, और विवाह के बाद आपके साथ जुड़ जाता है मति। श्रीमती यानी सरस्वती आपके साथ जुड़ जाती है, तब आप अपने ग्रह को अच्छे से चला पाती हैं। इसलिए उपाधि आपको दी गई। एक बार जोरदार ताली अपने लिए हो। रा का मतलब है रुद्राक्ष या तुलसी की कंठी। हमें भी धारण करना है। आपको श्रृंगार में दिया है मंगलसूत्र, आपको मंगलसूत्र के रूप में दिया है काले धागों के बीच में। आप पता कर लीजिएगा, हार्ट अटैक आजकल नॉर्मल हो गया है। अगर 1 लाख पुरुषों को हार्ट अटैक आया है तो उसमें 1 या 2 ही स्त्री होगी, बाकी सभी पुरुष होंगे। वही मंगलसूत्र आपको बचा रहा है, क्योंकि बार बार आपके छाती से टकराता है तो ब्लॉकेज की जो स्थिति होती है उसको ताव देता है। रुद्राक्ष की माला इसीलिए पहनने कहा जाता है पुरुषों को कि आपका हार्ट अटैक रुकेगा। जो रुद्राक्ष नहीं पहने, सर्च भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं, और पूरा विश्व आज जो सनातन की ओर फिर से देख रहा है। उसका कारण केवल वही है कि जो हमारे लोकाचार में, हमारे जीवन में सनातन को डाल दिया गया है। सनातन का सीधा सा मतलब है सना हुआ है पूरे तन में, जो हमारे पूरे शरीर में है वही सनातन है। हम पैदा किसी और कौम में नहीं होते, हम हिंदू ही पैदा हुए हैं। हमको कुछ बनने की जरूरत नहीं, और ना हम किसी को बनाने जा रहे हैं। केवल हम जो है वही जान लें, सब कुछ सही रहेगा। बच्चों को भी रा का मतलब है रुद्राक्ष, और का का मतलब है कलावा, जो हाथ में बंधा है रक्षा सूत्र, आपको चूड़ियों के रूप में दिया। ये बार बार आपके हाथ में टकराता है। कोई भी आप काम करते हैं तो चूड़ियां ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ पे नाड़ी होती है, तीनों नाड़ियां, इडा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों को नियंत्रित करता है। कब पित्त और वात, तीनों नियंत्रित होते हैं, आप बीमार कम पड़ते हैं। आप सर्च कर लीजिए, अपने घर में देख लीजिए, आसपास महिलाएं कम बीमार पड़ती हैं पुरुषों की अपेक्षा। अगर एक दिन नारी घर में पड़ जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये चरक का फार्मूला है। आप स्वयं भी धारण किए हुए हैं, कोशिश करिए अपने बच्चों को भी भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करिए। किसी को डंडा नहीं मारना है, किसी को दबाव नहीं डालना है, लेकिन जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे। पेड़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है बरगद और एक होता है गुलमोहर। बरगद के पेड़ की जड़ इतनी गहरी होती है कि वो 100, 200, 400 साल तक खड़ा रहता है, और गुलमोहर जो है वो बहुत अच्छा फूलता है, लेकिन 5 साल में तैयार हो जाता है, और जब हवा चलती है तो 2 मिनट में पलट जाता है। तो जो जिसकी जड़ गहरी है वही पेड़ टिकता है। हमें अपनी सनातन और संस्कृति स्वयं बचाना है। इसकी 2 धाम माँ रहती है। एक माँ जीजाबाई हुई थी जिन्होंने शिवाजी का निर्माण किया, अपने बच्चे को शिवाजी बनाई। तो शिवाजी तभी बनेगा जब जीजाबाई होगी, है ना। बस इतना ही। बोले श्री रामचंद्र की।